सो गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू, कैसे हैं आप सब। मैं देख रहा हूं आप लोगों ने जेई मेन दे दिया है, काफी बच्चे चैट कर रहे हैं जेई मेन से रिलेटेड। तो कैसा हुआ सबका। हाय दीपांशु, हाय एम, नमस्ते। सो कैसा हुआ आप सबका पेपर। नमस्ते आर एस। पहले सब जल्दी से अपना नाम लिख के बताइए कौन कौन है क्लास में। देन टुडे विल स्टार्ट पैराबोला। पैराबोला 2, पैराबोला को फिनिश करेंगे। लास्ट सेक्शन में हमने डिस्कस किया था टेंजेंट तक। बढ़िया। तो दीपांशु, लास्ट जब हमारा लेक्चर हुआ था तो आप थोड़े से मोटिवेशन चाह रहे थे, तो अभी कैसा फील कर रहे हो पेपर देने के बाद। हाय ऋषि। चलिए देखिए, कल अहमदाबाद में भी एक रिकॉर्ड बना, बता सकते हैं क्या रिकॉर्ड था वो। फीलिंग गुड। ओके। चलिए तो अभी आप मुझे बताइए कि अहमदाबाद में कल क्या रिकॉर्ड बना है, कोई बताएगा। कल ऑल तो बहुत सारे रिकॉर्ड बने हैं, बट एक बहुत इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड बना है। परसेंटाइल का प्रिडिक्शन कीजिए प्लीज, 24th फर्स्ट शिफ्ट का। ऋषि, अभी हम ये प्रिडिक्शन इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, यस, हम ये अभी प्रिडिक्शन नहीं कर सकते बिकॉज परसेंटाइल इज रिलेटिव। तो अभी आप 2-3 दिन वेट करो। अपने आप परसेंटाइल आएगी। देखो, जो काम आपने कर दिया उसकी चिंता क्यों कर रहे हो। फोकस ऑन नेक्स्ट अटेम्प्ट। आप अपनी पढ़ाई की चिंता करो, उसकी परसेंटाइल जो भी आएगी वो तो उतनी आएगी जो आनी है। उसके लिए अभी वरी करके या खुश होके क्या होना है। जो आपके हाथ में है, अभी आपके हाथ में है मार्च अटेम्प्ट, अप्रैल अटेम्प्ट, मई अटेम्प्ट, उस पर फोकस कीजिए, उसकी परसेंटाइल को इंप्रूव करने की कोशिश कीजिए। ओके। यस, आई वॉज टॉकिंग अबाउट द रिकॉर्ड। एनीवन, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, यस यू आर राइट, बट विच रिकॉर्ड आई एम टॉकिंग अबाउट। वैसे तो आप लोग जेई मेन दे रहे थे तो क्रिकेट कहाँ देखा होगा। सो आई एम टॉकिंग अबाउट आर अश्विन। Ashwin became the first bowler, Indian bowler, to take the fastest 400 wickets. Yes, SH Ravi Ashwin, fastest 400 wickets. तो अब इससे हम क्या सीख सकते हैं। रविचंद्रन अश्विन ने जो फास्टेस्ट 400 विकेट्स लिए, ही टुक द विकेट्स इन जस्ट 77 टेस्ट मैच। ओके। सो व्हाट कैन बी द रीजंस। फर्स्ट ऑफ ऑल सेल्फ कॉन्फिडेंस, जो कि आपके अंदर भी होना चाहिए। देन सेकंड, ही मस्ट हैव डन अ प्रैक्टिस अ लॉट। थर्ड थिंग इज कंसिस्टेंसी। तो आप यही तीन चीजें अपनी पढ़ाई में लाइए, अपने जेई मेन के पेपर में लाइए। सेल्फ कॉन्फिडेंस से पेपर देने जाओ। प्रैक्टिस जितनी कर सकते हो उतनी करो और बी कंसिस्टेंट। हर बार परसेंटाइल आपका इंप्रूव होना चाहिए। ओके। इस फोकस के साथ पेपर करो। ये मत सोचो कि अभी ये परसेंटाइल कम आई, ज्यादा आई, कितनी आएगी, एनआईटी मिलेगा नहीं मिलेगा, वो सब बात की बातें हैं। अभी फोकस ऑन नेक्स्ट मार्च अटेम्प्ट। ओके। बेटा जी, आपने बोला है प्लीज मेक अ वीडियो ऑन शॉर्ट ट्रिक्स इन मैथ्स। ओके, आई विल ट्राई, गुड सजेशन। बट अभी आप ट्रिक्स के लिए हमारा क्रैश कोर्स की क्लासेस अटेंड कीजिए। क्रैश कोर्स में हम बहुत सारी ट्रिक्स एंड ट्रिक्स आपको सिखा रहे हैं। देखते हैं सर उतनी ही स्पीड में आंसर दे पाते हैं कि नहीं। देखो, आंसर अगेन, स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्यूरेसी। स्पीड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्यूरेसी। अगर आप एक्यूरेसी कम करोगे तो स्पीड बढ़ जाएगी, एक्यूरेसी बढ़ाओगे तो स्पीड कम हो जाएगी। सो डोंट फोकस ऑन आइदर ऑफ देम, ट्राई टू मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन स्पीड एंड एक्यूरेसी। इक्विलिब्रियम बनाने की कोशिश करो। ओके। चलो तो अभी हम बहुत बातें हो गई, अभी हम पैराबोला की बात करते हैं, हमारा चैप्टर स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। Okay, so today we are going to discuss Parabola Part 2. Myself, Amit Agarwal, I'm BTech Mechanical from MNIT Allahabad. I have a 19-year experience with various institutes of Coaching City, Kota, like FITGE, Allen Career Institute, and Career Point. So, what are the best practices for you? Join class on time and watch the complete lecture. अटेंड ऑल क्लासेस, जो कि आप लोग करते भी हैं। इन केस अगर कोई क्लास मिस कर देते हैं तो प्लीज सी द रिकॉर्डिंग इन पास्ट लाइव सेशन। रिवाइज प्रीवियस क्लास टॉपिक्स बिफोर कमिंग टू क्लास।
Be polite with your teachers and fellow students. Don't spam in the chat. Okay. You can use the My Doubt section to ask doubts without disturbing others and the teacher. What are the system requirements? You should use either Chrome or Firefox. For Android, you can use Android version 6 and above. क्लास भैया 5 Mbps एंड अबव पे वेरी स्मूथली चलेगी, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी. सो लेट्स स्टार्ट द डीपीपी डिस्कशन. देखिए लास्ट क्लास में पैराबोला 1 में मैंने आपको एक डीपीपी दिया था, उसके कुछ क्वेश्चंस. आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो यू कैन आस्क एनीवन. सो लेट्स स्टार्ट. एनी डाउट इन द डीपीपी? देखिए मैंने मेरी तरफ से, वैसे तो डीपीपी आसान थी, उसके बहुत सारे क्वेश्चन हमने क्लास में कवर कर लिए थे, फिर भी एक क्वेश्चन मैंने छांटा है, क्वेश्चन नंबर 10. देखिए उसमें बोला गया है इफ वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16x का एक फोकल कॉर्ड है, वो एक सर्कल को टच कर रहा है. अब फोकल कॉर्ड है तो वो कहां से पास करेगा बच्चों? फोकस से. सो y इज इक्वल्स टू m इंटू एक्स माइनस 4. दिस शुड बी द फोकल कॉर्ड. अब ये एक सर्कल को टच कर रहा है. सर्कल में हमने बच्चों कंडीशन ऑफ टेंजेंसी सीखा था. व्हाट इज कंडीशन ऑफ टेंजेंसी फॉर सर्कल? कि सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस मस्ट इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्कल. सो अब उस सर्कल की इक्वेशन देखें तो इक्वेशन दी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर minus 12x plus 34 is equals to 0. So if you identify the is equals to 0, if you identify the center, that is 6 comma 0, and if you identify the radius, that is root 2. तो 6 comma 0 से इस पर perpendicular डालिए, you will get 2m upon under root 1 plus m square is equals to root 2. Square both sides, you will get 2m square is equals to 1 plus m square. So m square is 1, hence we can say m is plus minus 1. They've asked us the slope and they have also said the positive slope. तो हम -1 को कंसीडर नहीं करेंगे, विल कंसीडर ओनली 1. ओके. इसके अलावा किसी को कोई और क्वेश्चन पूछना है तो जल्दी से पूछ सकते हो. एनीबडी? यू कैन आस्क द क्वेश्चन, अदरवाइज आई विल स्टार्ट पैराबोला 2. चलो एक लेटस रेक्टम का क्वेश्चन था, उसको और देखते हैं. देखिए एक लेटस रेक्टम का क्वेश्चन है, वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5x प्लस 4y प्लस 1. ओके. अच्छा चलो भाई, इसकी लेटस रेक्टम निकालनी है. हम कैसे निकालेंगे लेटस रेक्टम? अभी किसी बच्चे ने कहा था शॉर्ट ट्रिक सिखाइए, तो मैं इसकी एक शॉर्ट ट्रिक सिखा रहा हूं. देखिए जब भी पैराबोला हो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू समथिंग टाइप, यानी आइदर फेसिंग ईस्ट और फेसिंग वेस्ट, देन इसकी ट्रिक है कोफिशिएंट ऑफ एक्स. लेटस रेक्टम होता है बच्चों कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर. डायरेक्टली याद कर सकते हो, कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर, दैट इज 5. इसी तरह अगर एक्स स्क्वायर वाला पैराबोला हो, मान लो कोई एक पैराबोला मैं अपनी मर्जी से लिख रहा हूं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3y प्लस 2 इज इक्वल टू 0. लेट्स से दिस इज अ पैराबोला. तो इसकी लेटस रेक्टम हो जाएगी बच्चों कोफिशिएंट ऑफ y upon coefficient of x square. So this is the trick to find the latus rectum of standard parabola. तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 3. Okay, is it clear everybody? This trick, I think this will be useful for you. चलिए तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट्स डिस्कस करेंगे. देन विल आल्सो डिस्कस कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, देन इक्वेशन ऑफ द कॉर्ड बाइसेक्टेड एट द गिवन पॉइंट, diameter, equation of normal, equation of the normal in slope form. Then we'll discuss all the things related to normal, means properties and some useful results. So let's start. Equation of the pair of tangents. देखिए pair of tangent की equation मैंने आपको सर्कल में भी बताई थी. ये क्या होती है? S(S1) is equals to t square. And what is chord of contact? Chord of contact is t is equal to 0. Do remember, this is chord of contact. टी लिखना आप सबको याद होगा. मान लीजिए पैराबोला है वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax, एक पॉइंट दिया है x1 y1, देन व्हाट विल बी t इज इक्वल टू 0, विल रिप्लेस वाई स्क्वायर बाय y1 एंड 2x बाय x प्लस x1.
is equals to 0. Similarly, you want to write SS1, so y square minus 4ax, this is S, and S1 will be y1 square minus 4ax1 into t square. T will be y1 minus 2a x plus x1 whole square. This is SS1 is equals to t square. Sir, do it work for x square also? Yes बेटा, मैंने आपको बताया x square के लिए भी वर्क करेगा, लेकिन उसमें हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ y अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x square. डू रिमेंबर दिस. ओके, चलिए, तो एक क्वेश्चन है. दिस इज बेस्ड ऑन कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट. अ कॉर्ड ऑफ द पैराबोला y square is equal to 4ax subtends right angle at the vertex of the parabola. भाई ये कॉर्ड है पैराबोला की जो कि वर्टेक्स पर राइट एंगल बना रही है. ओके सर, डू द ट्रिक वर्क व्हेन x square is also given? No, if it is a that trick is only for standard parabola. भाई स्टैंडर्ड पैराबोला में या तो x square होगा या y square होगा. इफ यू आर आस्किंग अबाउट द जनरल पैराबोला देन इट वोंट वर्क. ओके, so there is a chord. Find the locus of point of intersection of tangents at this chord. हमें इस पॉइंट का लोकस निकालना है बच्चों, h, k. अब ये कॉर्ड क्या कर रही है? ये कॉर्ड यहां पर वर्टेक्स पे कितना एंगल बना रही है? 90 डिग्री. ओके, सो x प्लस 4a इज इक्वल्स टू 0. दीपांशु, आपने निकाला है या आपको याद है आंसर? इतनी जल्दी आपने किया है तो आपने निकाला है या याद है आपको? देखिए, ये हो जाएगा पी एच कोमा के, हमें पता है दिस इज कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, वी कैन से देन इट्स इक्वेशन विल बी टी इज इक्वल टू 0. अब देखिए, कोई भी कर्व को एक लाइन कट करती है और उन दोनों पॉइंट्स को हम ओरिजिन पे मिलाते हैं, तो हमें क्या याद आना चाहिए? होमोजेनाइजेशन. तो फर्स्ट राइट द कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट एंड होमोजेनाइज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला with the help of the line. Okay, चलिए, very good Dipanshu, so fast. Let's see your answer is correct or not. So what to do? याद रखो, जब जब एक कर्व को एक लाइन कट करती है, उन दोनों पॉइंट्स को हम ओरिजिन पे मिलाते हैं, तो यू शुड रिमेंबर दैट होमोजेनाइजेशन. तो आपको होमोजेनाइज करना है. तो सबसे पहले आप कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट निकालिए. कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट आ रहा है ky इज इक्वल्स टू 2ax plus h. Then with the help of this equation you should homogenize the parabola. Okay, जल्दी से करिए. So Dipanshu, कैसा हुआ आपका पेपर? How much how much is your expectation out of 300? Meanwhile बाकी बच्चे क्वेश्चन कर रहे हैं तो SA, व्हाट्स योर गुड नेम? जल्दी से बच्चों अपना नाम और बता दो मेरे को. SA, SK, GE, GK. ऋषि, आई नो ऋषि इज देयर. दीपांशु इज देयर. देखिए, होमोजेनाइज करने के लिए हम क्या करेंगे, यहां से 1 की वैल्यू निकालेंगे. तो 1 आ रहा है बच्चों ky माइनस 2ax. ओके दीपांशु, वेरी गुड, अपॉन 2ah इज इक्वल्स टू 1. अब होमोजेनाइज करना है तो ये तो 2 डिग्री टर्म है, इसको हमने नहीं छेड़ा. यहां पे सिंगल डिग्री टर्म है, तो यहां पे 1 की वैल्यू रख देते हैं. ky माइनस 2ax अपॉन 2ah इज इक्वल्स टू 0. सो वी आर गेटिंग अ इक्वेशन दैट इज 2ah y square minus 4ax into ky, so minus 4akxy प्लस 8a स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0. ये हमारे पास इन दो लाइंस की इक्वेशन आ गई. ओके सादिक, इन दो लाइंस की इक्वेशन आ गई. अब इनके बीच का एंगल कितना है बच्चों? 90 डिग्री. मैंने पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में आपको बताया है, याद रखना, बहुत काम की बात है. जब भी पेयर ऑफ लाइंस के बीच का एंगल 90 डिग्री है, वी शुड रिमेंबर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर मस्ट इक्वल टू 0. सो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 2ah, coefficient of y square is 2ah and coefficient of x square is 8a square. So 2a into h plus 4a is equals to 0. Now replace hk by xy, will get x plus 4a is equals to 0.
दैट शुड बी योर आंसर। तो जल्दी बताओ समझ में आया या नहीं। दिस इज द concepts using chord of contact and homogenization. Okay, so Dipanshu, you have used this method only. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लेट x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 2 meets the parabola y square is equal to 8x at the points P and Q। यानी ये लाइन पैराबोला को कट कर रही है दो पॉइंट्स पे। नाउ अब उन पॉइंट्स पे हमने ड्रॉ की हैं टेंजेंट्स। नाउ वी नीड टू फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दोस टेंजेंट्स। चलिए करिए जल्दी से कि उन टेंजेंट के इंटरसेक्शन पॉइंट क्या आएगा। -2, -4 और -1, -4 और -2, -3 और -3, -2। जल्दी से करके बताओ मुझे। x plus y is equals to 2 meets the parabola at 2 points P and Q। अब यहां पे आपने ड्रॉ की हैं टेंजेंट्स। ये पॉइंट आपको चाहिए। दो बच्चों ने आंसर किया है, एक ने आंसर किया है बी, एक ने आंसर किया है ए। सादिक का आंसर ए, दीपांशु का आंसर है बी। ओके, सादिक आंसर ऑप्शन ए। देखिए इसमें एक छोटी सी चीज एनालिसिस से भी हम कर सकते हैं। व्हाट इज दैट एनालिसिस के ऑप्शन बी और डी तो आंसर होगा ही नहीं, यानी या तो आंसर ए है या सी है। ये मैंने देखते ही बता दिया, यानी हमने क्या यूज कर ली 50-50 लाइफ लाइन। कैसे? देखो ये वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x है, इसका फोकस क्या आएगा बच्चों? इसका फोकस है 2,0। ओके, अब ये 2,0 देखें तो इस लाइन को सेटिस्फाई कर रहा है, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 2 को। यानी ये जो कॉर्ड है दैट इज फोकल कॉर्ड। ओके, यानी ये हमने एनालिसिस से देखा कि भाई ये जो कॉर्ड हमें दी गई है दिस इज अ फोकल कॉर्ड। अब जो फोकल कॉर्ड होती है उस पर जब हम टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं तो वो कहां कट करती हैं? डायरेक्ट्रिक्स पे। तो यानी x इक्वल्स टू माइनस है, सो x इक्वल्स टू -2 तो आएगा ही आएगा। सो ऑप्शन बी और डी तो हम देखते ही एलिमिनेट कर सकते हैं। नाउ वी हैव टू लुक फॉर कि ए और सी में से कौन सा सही है। दीपांशु ये समझ में आया आपको? एवरीवन एल्स भाई जल्दी बताओ समझ में आ रहा है या नहीं। रिस्पॉन्ड करेंगे तो फिर हम आगे बढ़ेंगे, नहीं हम तो इसी क्वेश्चन पे अटके रह जाएंगे। जोश में आओ, अभी तो हमें बहुत सारा काम करना है। चलिए तो x इक्वल्स टू -2 आ गया, ये तो एक हमने किया इस प्रोसेस से, लेकिन हम y कोऑर्डिनेट आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। तो हम क्या करते हैं, अब इस पॉइंट को मैंने माना अल्फा बीटा। अब अल्फा बीटा है तो ये क्या हो गई इसकी कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। सो बीटा वाई इज इक्वल्स टू 4 इंटू एक्स प्लस अल्फा। ये हमने कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन लिख दी। क्या आई बच्चों? 4x माइनस बीटा वाई प्लस 4 अल्फा इज इक्वल्स टू 0। ये हमारे हिसाब से कॉर्ड की इक्वेशन है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कॉर्ड क्या है? x प्लस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0। दोनों को कंपेयर कीजिए तो आपको क्या मिलेगा? x प्लस वाई -2 इज इक्वल टू 0। दोनों को कंपेयर करते हैं तो 4/1 इज इक्वल्स टू माइनस बीटा बाय 1 इज इक्वल्स टू 4/-2। So we can see 4 alpha by -2. So we can see alpha is -2 and beta is -4. So हमारा आंसर आएगा बच्चों ऑप्शन ए। सादिक योर आंसर वॉज करेक्ट। ओके, PR I'm getting 257 in main, 25th Fab first shift. That's a very good score. PR, what's your good name beta? Very good score. Sir, can I tell you the more simple technique than that?
ओके प्रांशव, ओके सादिक बताइए आपने क्या किया जल्दी से। प्रांशव योर स्कोर इज वेरी गुड। यस सादिक आपने आंसर कैसे निकाला है बताइए। x टू -2 तो आया, अब y कोऑर्डिनेट के लिए आपने क्या किया है। ओके आपने शायद उसे सॉल्व कर लिया होगा दोनों कर्व्स को, आप ऐसा भी कर सकते हैं। ओके चलिए, द पॉइंट सेटिस्फाइज द पैराबोला। ओके विच पॉइंट बेटा सादिक, विच पॉइंट सेटिस्फाइज द पैराबोला। एंड व्हाई शुड इट सेटिस्फाई, बेटा ये तो बाहर होगा। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स ऑफ पी एंड क्यू, दिस पॉइंट मस्ट -2, -4 डज नॉट सेटिस्फाइज, -2, -4 डज नॉट सेटिस्फाइज द पैराबोला। अरे भाई कहां कर रहा है सेटिस्फाई, -2 4 का स्क्वायर कीजिए 16 आ रहा है, और ये आ रहा है -16, सो नॉट पॉसिबल, ये तो गलत है। सो ऐसे ही अप्रोच से किया तो आपने गलत किया है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। देखो पहले क्वेश्चन को समझो, डोंट गो फॉर, आप लोग क्या करते हो शॉर्ट ट्रिक्स में जाने की कोशिश करते हो, तो शॉर्ट ट्रिक्स ठीक है बट शॉर्ट ट्रिक के पीछे भी कोई लॉजिक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने पॉइंट सेटिस्फाई करा लिया, पॉइंट सेटिस्फाई कराने का व्हाट शुड बी द लॉजिक। आप ये देखिए कि वो पॉइंट तो ऑब्वियसली पैराबोला के बाहर लाई करेगा। ओके डोंट यूज सच काइंड ऑफ ट्रिक्स इन योर एग्जाम। ओके चलिए लेट्स स्टार्ट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये जेई एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन है। फ्रॉम अ पॉइंट ए, देखिए ये न्यूमेरिकल फॉर्म में आपके लिए अभी आ सकता है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को स्पेशली डाला है। फ्रॉम अ पॉइंट ए कॉमन टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू द सर्कल। देखिए लास्ट लेक्चर में मैंने आपको कॉमन टेंजेंट निकालना सिखाया था दो कर्व्स की, तो दो कर्व्स की हम कॉमन टेंजेंट कैसे निकालते हैं। एक काम करते हैं, लाइन को सीधा बनाते हैं, एक सेकंड रुकिए। ये बच्चों एक सर्कल है और ये एक पैराबोला, कुछ इस तरह से। अब उन्होंने कहा किसी पॉइंट से इन दोनों कर्व्स पे हमने कॉमन टेंजेंट्स ड्रॉ की। किसी पॉइंट ए से, तो सबसे पहले फाइंड द इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट्स। अब वो कह रहा है लेट्स से दीस कर्व्स दीस टेंजेंट्स स्टार्टेड एज पी क्यू आर एस। ओके नाउ 15a² / 4, वेरी गुड दीपांशु, सो फास्ट। चलिए तो ये कहां टच कर रहे हैं, पी क्यू आर एस पर, तो इनकी जो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट है ये, और टेंजेंट से जो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है उस क्वाड्रिलेटरल का आपको एरिया निकालना है पी क्यू आर एस। तो सबसे पहले आप मेरे लिए कॉमन टेंजेंट निकालिए। कॉमन टेंजेंट कैसे निकालते हैं दो कर्व्स का, चाहे वो एक सर्कल हो, एक पैराबोला हो, या दो पैराबोला हो। आपको क्या करना चाहिए, दोनों का स्लोप फॉर्म में टेंजेंट का इक्वेशन लिखिए। स्लोप फॉर्म में टेंजेंट का इक्वेशन क्या होगा, सर्कल के लिए y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस माइनस a/√2 √1 प्लस एम स्क्वायर, और दूसरा टेंजेंट होगा बच्चों पैराबोला का mx प्लस a/m। अब दोनों को कंपेयर कीजिए तो आपको क्या मिलता है, दोनों साइड स्क्वायर कर दीजिए, यू विल गेट m² प्लस m⁻⁴ इज इक्वल्स टू 2, और m⁻⁴ प्लस m² -2 इज इक्वल टू 0। तो यहां से बच्चों आ रहा है m² या तो -2 होगा या 1 होगा। अब -2 तो पॉसिबल है नहीं, तो m² 1 होगा, तो m आ गया बच्चों +-1, यानी हमें स्लोप मिल गया। स्लोप मिल गया तो दो लाइंस आ गई, ये लाइन क्या आई x प्लस ए, और ये लाइन आएगी y इज इक्वल्स टू -x माइनस ए। अब ये पॉइंट निकालिए, दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा है -a,0। चलिए अब इतना मैंने कर दिया, अब आप PQ निकालिए, RS निकालिए। कैसे निकालेंगे, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। ओके सो पैराबोला की, सर्कल की, दोनों की कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट लिखिए एंड देन फाइंड द एरिया। ओके चलिए करिए जल्दी से। प्रांशव आप भी कीजिए, सादिक। BC इज इक्वल्स टू 2 √OB2 - OK2।
2 root OB square. What is O and what is B? दीपांशु, आई डिडंट गेट यू, सॉरी फॉर दैट. हो सकता है आपने साइन कुछ और लिया हो, नाम कुछ और रखा हो. मैंने रखा है APQRS, आपने कुछ और नाम रखा है शायद, दैट्स व्हाई आई एम गेटिंग कंफ्यूज. बाकी बच्चे जल्दी से कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट लिखिए. Okay, basically you're using the formula for rhombus. Now I got it. Trapezium. You're using the formula for trapezium. Sum of the parallel sides into distance between the parallel sides upon 2. Am I right? देखिए, सबसे पहले अब -a,0 आया तो हमने पैराबोला के लिए t इज इक्वल टू 0 लिखा, तो हमारे पास आ जाएगा 0 इज इक्वल्स टू 2 इंटू x माइनस ए. So x equal to a, यानी इसकी इक्वेशन आ गई बच्चों, x equals to a. Similarly, if you write for the circle x into minus a plus y into 0 is equals to a square by 2. Okay, so x equals to minus a by 2. तो ये इसकी इक्वेशन आ गई. Now you can solve the all the 4 points. You can get the 4 points. ये तो भाई लेटस रेक्टम ही आ गया, a, 2a, a, minus 2a. ये पॉइंट क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा P आएगा माइनस ए बाई टू कॉमा ए बाई टू, एंड दिस विल बी माइनस ए बाई टू कॉमा माइनस ए बाई टू. नाउ you can use the formula for rhombus, that is sum of the parallel sides into distance between the parallel sides upon 2. So sum of the parallel side, बच्चों इस साइड की लेंथ है a, ये है 4a, a प्लस 4a कितना हो गया 5a, into distance between the parallel sides 5a into 3a by 2 into 1 by 2. So answer will be 15a square by 4 square units. एरिया पूछा है तो यूनिट लगाना नहीं भूलना है. सो 15a square by 4 square units. ओके, चलिए मूविंग ऑन. नेक्स्ट देखिए, इक्वेशन ऑफ द कॉर्ड हुज मिड पॉइंट इज गिवन, और वी कैन से इक्वेशन ऑफ द कॉर्ड बाइसेक्टेड एट द गिवन पॉइंट. इसकी इक्वेशन क्या होती है बच्चों? t is equals to s1. तो यानी सपोज वी हैव द पैराबोला y square is equal to 4ax and midpoint of the chord is x1 y1. Then its equation will be y1 minus 2ax plus x1 is equal to s1. What will be s1? y1 square minus 4ax1. थोड़ा अच्छे से लिखें तो y1 minus 2ax is equals to y1 square minus 2ax1. This is the equation of the chord whose midpoint is given to us. आप ये याद मत कीजिएगा, सिर्फ ये याद रखिए t is equal to s1. t लिखना याद रखिए, s1 कैसे लिखते हैं ये याद रखिए. ओके, हाउ टू राइट t, हाउ टू राइट s1. ओके, चलिए क्वेश्चन करते हैं. ऐसा एक क्वेश्चन अभी आज हमने किया था, क्वेश्चन नंबर 1. अब ये कह रहे हैं फाइंड द लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड of the parabola which subtends a right angle at the vertex of the parabola. एक कॉर्ड है जो कि पैराबोला के वर्टेक्स पर, पैराबोला का वर्टेक्स क्या है? ओरिजिन. तो एक कॉर्ड पैराबोला को कट कर रही है, उन दोनों पॉइंट्स को हम कहां मिला रहे हैं? वर्टेक्स यानी ओरिजिन पर. तो हमें याद आना चाहिए बच्चों होमोजेनाइजेशन. होमोजेनाइजेशन, चलिए जल्दी से करिए, होमोजेनाइज कीजिए. पहले कॉर्ड की इक्वेशन निकालिए, उसकी हेल्प से पैराबोला को होमोजेनाइज कीजिए. ओके, सो डू रिमेंबर, जब भी एक कर्व को एक लाइन कट करती है, उन दोनों पॉइंट्स को हम ओरिजिन पे मिलाते हैं, तो हमें याद आना चाहिए होमोजेनाइजेशन. ओके, चलिए सॉल्व इट. सादिक कर रहे हैं आप? आपने पिछले क्वेश्चन का आंसर नहीं किया था, ना ही प्रांशव आपने किया है. t इज इक्वल्स टू s1. तो मिड पॉइंट हमने माना बच्चों h के, सो ky माइनस 2ax प्लस h is equals to
वाई स्क्वायर जी के वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2a इंटू एक्स माइनस 4a. ओके बेटा, लेट अस चेक. ओके, लेट अस चेक. यहां से अगेन हमने 1 की वैल्यू निकाली इज इक्वल्स टू, सो के वाई माइनस टू एक्स इज इक्वल्स टू के स्क्वायर माइनस टू एच. अब इसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, पैराबोला की इक्वेशन को होमोजेनाइज करेंगे. सो वाई स्क्वायर माइनस फोर ए एक्स इंटू वन इज इक्वल्स टू जीरो. So y square minus 4ax into 1. Now what is the value of 1 from the line? Ky minus 2x upon k square minus 2h is equals to 0. Okay. So what we'll get? We'll get k square minus 2h into y square minus 4akxy plus 8a square x square is equals to 0. Now again lines are perpendicular, so coefficient of x square, देखिए फिर से काम आया, याद रखना जब भी दो लाइंस परपेंडिकुलर है तो कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर होना चाहिए 0. सो k स्क्वायर इज इक्वल टू आ रहा है 2a इंटू एच माइनस 4a. सो y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2a इंटू एक्स माइनस 4a. लास्ट क्लास में हमने एक प्रॉपर्टी डिस्कस की थी, दैट हार्मोनिक मीन ऑफ द सेगमेंट्स ऑफ एनी फोकल कॉर्ड इज इक्वल टू, जल्दी बताइए, हार्मोनिक मीन ऑफ द सेगमेंट्स ऑफ एनी फोकल कॉर्ड ऑफ द पैराबोला ऑब्वियसली इज इक्वल टू व्हाट, क्या होती है, is equal to what? The harmonic mean of the segments of the focal chord. Okay, beta square is equal to 2a alpha minus 4a. Yes, GK, your answer is correct. अभी जो मैंने क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर कीजिए कि हार्मोनिक मीन ऑफ द सेगमेंट्स ऑफ एनी फोकल कॉर्ड. बिकॉज यहां पे अगर मैं इस क्वेश्चन को चेंज कर दूं, आई कैन आस्क यू द फाइंड द हार्मोनिक मीन ऑफ द सेगमेंट्स ऑफ द फोकल कॉर्ड ऑफ द रिक्वायर्ड लोकस. याद नहीं है सर? ओके बेटा, याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है. हार्मोनिक मीन ऑफ, ये डीपीपी में आज क्वेश्चन भी था दीपांशु, हार्मोनिक मीन ऑफ सेगमेंट्स ऑफ फोकल कॉर्ड that is equal to length of semi-latus rectum. Do remember, this is very important result. Length of semi-latus rectum. ओके, सो यहां पर अब ऐसा भी पूछ सकते थे, मैंने पूछा फाइंड द लोकस, अब वो पूछ सकते हैं फाइंड द हार्मोनिक मीन ऑफ द सेगमेंट्स ऑफ एनी फोकल कॉर्ड ऑफ द रिक्वायर्ड लोकस. अब ये लोकस आ गया, इसकी लेटस रेक्टम की लेंथ कितनी है, 2a. तो सेमी लेटस रेक्टम क्या हो जाएगा, a. सो अगर हमसे ये पूछा जाता देन वी मस्ट हैव सेड a. तो यहां पर पैराबोला की एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी यूज हो रही है फोकल कॉर्ड की, दैट हार्मोनिक मीन ऑफ द सेगमेंट्स ऑफ एनी फोकल कॉर्ड is equal to length of semi-latus rectum. Okay, so moving on. चलिए देखिए एक क्वेश्चन और करते हैं. If the tangent at the point 2,4 to the parabola, इस पैराबोला की एक टेंजेंट है, वो एक दूसरे पैराबोला को कट कर रही है दो पॉइंट्स पे, तो आपको निकालना है बच्चों मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर. क्यू आर का मिड पॉइंट निकालना है. B2,4 से P2,4 पर पॉइंट पैराबोला पे लाई कर रहा है, तो टेंजेंट लिखिए, और वो एक दूसरे पैराबोला को कट कर रही है लाइन, तो कहां पर, क्यू और आर पर, तो आपको निकालना है मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर. ओके, चलिए जल्दी से ट्राई कीजिए और बताइए मुझे क्या आंसर आएगा. outside P2,4 lies on the parabola. So equation of the tangent कैसे निकालोगे, t is equal to 0. ये आ गई बच्चों इस कॉर्ड की, इस टेंजेंट की इक्वेशन, जो कि एक दूसरे पैराबोला की बन गई है कॉर्ड.
2,4. Yes, that's right. ये कॉर्ड बन गई है, हमें इसका मिड पॉइंट निकालना है. लेट्स से हमने मिड पॉइंट माना बच्चों अल्फा बीटा. अब अगर हमें मिड पॉइंट पता है, कॉर्ड का जिक्र हो रहा है, ओके, मिड पॉइंट पता है, कॉर्ड का जिक्र हो रहा है, तो हम कहेंगे t इज इक्वल टू S1. बीपी वेरी गुड आंसर ए. बट फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू नो योर नेम. आप मुझे नाम बताओ अपना. आंसर आपका सही है, 2,4 ही आएगा, बिल्कुल सही आंसर है आपका. तो हम t इज इक्वल टू S1 लिखते हैं. क्या आएगा? बीटा वाई माइनस 4x प्लस अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा स्क्वायर माइनस 8 अल्फा. सो बच्चों बीटा वाई माइनस 4x इज इक्वल्स टू बीटा स्क्वायर माइनस 4 अल्फा. लेट अस से इक्वेशन नंबर 2. लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 1. लास्ट में एक अच्छी क्वेश्चन देना प्लीज. अभिषेक पांडे जी. ओके पांडे जी. अरे बेटा लास्ट के लिए मैंने एक बहुत अच्छा क्वेश्चन उठा के रखा है नॉर्मल का. ओके, डोंट वरी अबाउट इट. चलो अभी देखते हैं. अब इसका कंपैरिजन कर देते हैं हम किससे? x माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0 से. तो देखिए क्या आएगा? बीटा अपॉन 1, बीटा अपॉन माइनस 1. अगर हम y का कोफिशियंट देखें, x का कोफिशियंट देखें, तो माइनस 4 अपॉन 1 इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट टर्म क्या आ रहा है यहाँ पर? माइनस बीटा स्क्वायर माइनस 4 अल्फा अपॉन 2. तो यहां से तो देखिए बीटा तो 4 आ गया बच्चों. बीटा 4 आ गया, इसको सॉल्व करोगे तो यू विल गेट अल्फा एस 2. सो आंसर 2,4. वेरी इजी. जब भी मिड पॉइंट निकालना है, कॉर्ड की बात हो रही है, तो याद आना चाहिए, क्लिक करना चाहिए, खनकना चाहिए दिमाग में, t इज इक्वल टू S1. ओके, जैसे भविष्यवाणी होती, मतलब आकाशवाणी होती है ना, तो आपके दिमाग में आकाशवाणी होनी चाहिए. t इज इक्वल टू S1 यूज करो. ओके, चले. इफ द लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड्स ऑफ द पैराबोला which touches the circle x square plus y square minus. ये बच्चों रिसेंटली जेई मेन में आया हुआ क्वेश्चन है कि कॉर्ड का मिड पॉइंट का लोकस निकालना है. जिसका लोकस निकालना है हम उसे मानेंगे h, k. सर्कल को टच कर रही है, तो सर मिड पॉइंट के अलावा कुछ और हो तो? दीपांशु मैं आपका मतलब नहीं समझा. मिड पॉइंट के अलावा कुछ और हो मीन्स आपसे क्या पूछा जाता? अगर मिड पॉइंट नहीं पूछते तो हम इस मेथड को यूज नहीं कर सकते. फिर आपको, मैं बात समझ गया आपकी, फिर आपको इस कॉर्ड और इस पैराबोला का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना पड़ेगा बेटा. दोनों इंटरसेक्शन पॉइंट निकालेंगे, फिर जो रिक्वायर्ड पूछा गया है कि आप यही कहना चाह रहे हैं ना 1:2 हो, 2:3 हो, सेक्शन फॉर्मूला लगा के वो पॉइंट निकालना पड़ेगा. दिस मैथड यू कैन यूज ओनली फॉर मिड पॉइंट. ओके, हाँ जी. तो हम इस क्वेश्चन की बात कर रहे थे. मिड पॉइंट पता है, लोकस भी दिया हुआ है, सिर्फ आपको लैम्डा निकालना है. तो एक ऐसी कॉर्ड के मिड पॉइंट का लोकस चाहिए पैराबोला की जो कि सर्कल को टच करती है. अब सर्कल को टच करेगी तो सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसके इक्वल होगा? रेडियस के. चलिए जल्दी से करिए. Write down t is equal to S1, then distance from center must equal to radius, and you'll get this. Don't worry. पांडे जी कर रहे क्वेश्चन. ओके, ऋषि यू आर देयर. ऋषि अभी तक आपने एक भी क्वेश्चन का आंसर नहीं किया है, सिर्फ शुरू में बातें बनाई हैं. ऋषि इफ यू आर देयर देन से यस सर एंड सॉल्व द क्वेश्चन बेटा. You are very regular student. And Pranshav, what about you? बी आई डाउट. दीपांशु बी तो शायद नहीं आएगा. चेक करो एक बार और.
हमने लिखा बच्चों t इज इक्वल टू S1, तो इक्वेशन आ रही है ky माइनस एक्स इज इक्वल्स टू के स्क्वायर माइनस एच। अब इस सर्कल का सेंटर आइडेंटिफाई कीजिए। सेंटर है 1,0, सेंटर है 1,0 और रेडियस क्या है बच्चों √5। देखो दिवांशु मैं कर तो रहा हूं, आप गलती ढूंढना, क्योंकि बहुत आसान क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम छोड़ नहीं सकते हैं। आपने टफ क्वेश्चन तो कर दिया, 15a² वाला जो क्वेश्चन था वो बोलते हैं सर आप कर दो, तो मुझे अच्छा लगता। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है बेटा। 1,0 रखा तो हमारे पास क्या आ रहा है, -1 प्लस के स्क्वायर माइनस एच। ओके, -1 माइनस के स्क्वायर इधर लाएंगे तो हम एक काम करते हैं, इसको वहां ले जाते हैं, तो हमारे पास आ रहा है के स्क्वायर माइनस एच प्लस 1 अपॉन √1 प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है बच्चों √5 होल मॉड। दोनों साइड स्क्वायर कर दीजिए, आपको आंसर मिल गया। और एच के को रिप्लेस कर देंगे किससे, एक्स वाई से, तो हमारे पास आ गया ये 5 1 प्लस वाई स्क्वायर। बहुत आसान क्वेश्चन, सिर्फ t इज इक्वल टू S1 लिखना है, सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसके इक्वल आ जाएगी, रेडियस के। तो अब देखिए यहां आ रहा है लैम्डा और यहां क्या है हमारे पास 5, तो बच्चों लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई 5। So that is clear. Option C should be our answer. दीपांशु दिस इज क्लियर, गलती मिली आपको बेटा? चेक कीजिए अपनी मिस्टेक को, और जिन बच्चों से नहीं हुआ वो एक बार मेथड देखिए, किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। ओके बच्चों, आई एम गिव यू 30 सेकेंड्स, आप देखिए एक बार, और फिर कोई डाउट है यू कैन आस्क। ओके पांडे जी आसान क्वेश्चन है। अब देखिए ये बताओ कि डायमीटर क्या होता है। छोड़ो अभी मैं आपको स्लाइड नहीं दिखा रहा हूं, पहले मुझे बताओ कि डायमीटर क्या होता है, डायमीटर से आप क्या समझते हैं। जस्ट राइट इन द चैट बॉक्स व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड डायमीटर। ओके, मैं नेक्स्ट स्लाइड नहीं लाऊंगा जब तक आप मुझे लिख के नहीं बताएंगे व्हाट इज डायमीटर। डायमीटर क्या होता है, लाइन पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ पैराबोला। ओके, देखो मैंने डायमीटर के बारे में पूछा है, पैराबोला के डायमीटर के बारे में नहीं पूछा। आप मुझे पैराबोला के डायमीटर के बारे में बता रहे हो। आई एम जस्ट आस्किंग व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड डायमीटर। जैसे कोई पूछे सर्कल क्या होता है, तो मैं बोलूंगा सर्कल इज अ लोकस ऑफ अ पॉइंट विच मूव्स इन सच अ वे दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स पॉइंट रिमेन्स ऑलवेज कांस्टेंट। अब कोई मुझसे पूछ रहा है कि डायमीटर क्या होता है, तो माय क्वेश्चन इज व्हाट इज डायमीटर। इट मींस लोकस ऑफ अ पॉइंट विच मूव्स इन विच वे। तो मुझे आप बताइए कि डायमीटर से मतलब क्या समझते हैं आप। दैट्स व्हाट माय क्वेश्चन इज। जो आता है वो लिख सकते हो, गलत सही कुछ भी। डायमीटर इज लोकस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द कर्व विच इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम बोथ साइड्स। नो बेटा, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होता। लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ सिस्टम ऑफ पैरेलल कॉर्ड्स। ओके, दीपांशु ने लिखा है लॉन्गेस्ट कॉर्ड। अरे वाह, अब कुछ आंसर्स आना चालू हैं। द डायमीटर इज द लेंथ ऑफ द लाइन थ्रू द सेंटर दैट टचेस 2 पॉइंट्स ऑन द एज ऑफ द सर्कल। ओके दीपांशु, अगेन आप मुझे सर्कल के डायमीटर के बारे में बता रहे हैं। जी के इन्होंने लिखा है लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ सिस्टम ऑफ पैरेलल कॉर्ड्स। एस यू आपने लिखा है लॉन्गेस्ट कॉर्ड। तो देखिए पांडे जी, आपका आंसर पहला वाला आंसर लाइन पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ पैराबोला, ये सही है लेकिन पैराबोला के केस में। दूसरा आंसर तो गलत है बेटा। दीपांशु आपका आंसर ठीक है बट इन द केस ऑफ सर्कल ओनली। ओके, जी के आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। एस यू आपका आंसर भी सही है लेकिन ओनली इन द केस ऑफ सर्कल। तो देखिए आप डेफिनेशन याद रखिए, डेफिनेशन क्या होती है, द लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ सिस्टम ऑफ पैरेलल कॉर्ड्स ऑफ अ पैराबोला इज नोन एज डायमीटर। यहां पे सर्कल पढ़ेंगे तो सर्कल लिख देंगे, जो याद था लिख दिए, अरे कोई बात नहीं, मैंने भी यही कहा था, जो आपको आता है आप वो लिखिए। ओके, सो लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ सिस्टम ऑफ पैरेलल कॉर्ड्स इज कॉल्ड डायमीटर फॉर एनी कर्व।
तो जब हम सर्कल के लिए इक्वेशन निकालेंगे तो हमें पता चलेगा अरे यार ये तो सेंटर से पास कर रही है, तो हमने बता दिया यार सर्कल में तो डायमीटर सेंटर से पास करता है। फिर हमें पता चला अरे सेंटर से पास कर रहा है तो लॉन्गेस्ट कॉर्ड हो गई, तो हमारा ये बात भी सही होगी कि लॉन्गेस्ट कॉर्ड है। अब हम यहां पढ़ रहे हैं पैराबोला। बेटा पैराबोला के लिए हमें बहुत सारी कॉर्ड्स हैं, बहुत सारी पैरेलल कॉर्ड्स है। ये हमने बहुत सारी पैराबोला की पैरेलल कॉर्ड्स बनाई। अब हमें चाहिए इनके मिड पॉइंट का लोकस। तो लेट्स से बच्चों मिड पॉइंट इज एच कॉमा के। ओके, तो इक्वेशन क्या हो जाएगी कॉर्ड की, टी इज इक्वल टू एस वन। अच्छा, इन सब का स्लोप कितना है बेटा, पैरेलल है तो हमने मान लिया स्लोप है एम। ओके, स्लोप है एम। ओके, ध्यान से समझना बेटा, बहुत आसान है, स्लोप एम है। तो टी क्या होगा, के वाई माइनस टू ए एक्स प्लस एच इज इक्वल्स टू के स्क्वायर माइनस फोर ए एच। ओके, ये इस डायमीटर की, इस कॉर्ड की इक्वेशन आ गई, कॉर्ड की इक्वेशन आ गई। अब इस कॉर्ड का स्लोप हमारे हिसाब से आ रहा है बच्चों टू ए बाई के माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ वाई इज इक्वल टू कितना है एम। So k is equal to आ गया 2a by m. Hence we can say the equation of diameter will be y is equals to 2a by m. याद मत कीजिए, याद नहीं करना। ओके, क्या याद करना है, ये लाइन याद रखो, लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ सिस्टम ऑफ पैरेलल कॉर्ड्स। लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ सिस्टम ऑफ पैरेलल करना क्या है, टी इज इक्वल टू एस वन लिखना है, स्लोप निकालो, एम के इक्वल कर दो, डायमीटर आ जाएगा। तो उसके लिए हम नई नई चीजें याद नहीं करें। सो सिंपल, लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ सिस्टम ऑफ पैरेलल कॉर्ड्स। अब देखिए यहां पर अगर हम देखें y इज इक्वल टू आ गया सम कांस्टेंट, y इज इक्वल्स टू कांस्टेंट आया मींस दिस लाइन इज पासिंग थ्रू, दिस लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। और एक्स एक्सिस क्या होता है इस केस में, पैराबोला का एक्सिस। तो हमारे पास एक प्रॉपर्टी आई, द डायमीटर ऑफ एनी पैराबोला इज ऑलवेज पैरेलल टू द एक्सिस। दिस इज इंपॉर्टेंट, ये हमें किसी बच्चे ने बताया भी था, पांडे जी ने बताया था, लाइन पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ पैराबोला। ओके, सो डायमीटर ऑफ एनी पैराबोला इज पैरेलल टू इट्स एक्सिस। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड पॉइंट्स ऑफ एनी डायमीटर। देखिए अब ये इसका एक डायमीटर है, यहां पे आपने ड्रॉ की एक टेंजेंट, एक टेंजेंट आपने यहां ड्रॉ की। हम कह रहे हैं कि ये गिवन सिस्टम ऑफ पैरेलल कॉर्ड्स के पैरेलल होगी। देखो भाई यहां पर y इज इक्वल टू क्या है 2a बाई एम। अब ये जो पॉइंट है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ये क्या हो जाएगा, पैराबोला पे लाई करेगा। तो ये पॉइंट आएगा बच्चों a बाई एम स्क्वायर कॉमा 2a बाई एम। यहां पे अगर आप टेंजेंट लिखते हैं तो उसकी इक्वेशन होगी y is equals to mx plus a by m. So we can see that this is parallel to the system of parallel chords. तो यहां से दो बातें याद रखनी है बच्चों, ज्यादा नहीं। पहली बात, डायमीटर होता क्या है, लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ सिस्टम ऑफ पैरेलल कॉर्ड्स। ओके, दूसरी बात क्या याद रखनी है कि डायमीटर ऑफ एनी पैराबोला इज ऑलवेज पैरेलल टू इट्स एक्सिस। ओके, एक पर्सन मेंस कितनी बार दे सकता है सर, बेटा एक साल में अब आप 4 बार दे सकते हैं मेन का पेपर, यू कैन गिव 4 टाइम्स। ओके, चलिए जल्दी से करिए इस क्वेश्चन को। और आप ईयर वाइज पूछ रहे हैं तो यू कैन गिव विद 12th एंड आफ्टर 12th यू कैन गिव फॉर 2 कंसेक्यूटिव ईयर्स। ओके, so you have got year wise 3 chances and in this year you have got 4 chances. So find the equation of system of parallel chords of y square. Thus equation of system of parallel chords is given by y plus 2x plus 1 is equal to 0. Then find the equation of corresponding diameter. याद नहीं करना कि भाई y is equal to 2a by m होता है, वैसे याद है तो हम लिख भी सकते हैं, but I'll not advise you to use that. आप तो इसके लिए t is equal to s1 लिखो और उसको कंपेयर कर दो इसके स्लोप से। इसका स्लोप कितना है -2। दैट्स इट, बहुत आसान है, जल्दी से करिए।
जल्दी से कीजिए। देखिए t इज इक्वल टू S1 लिखते हैं हम, तो क्या आएगा, के वाई माइनस 1/3x+h इज इक्वल टू बच्चों क्या हो जाएगा, के स्क्वायर माइनस 2/3h। ओके, नाउ स्लोप ऑफ दिस लाइन इज 1/3k इज इक्वल टू कितना है बच्चों, -2। सो k इज इक्वल टू आ गया -1/6। सो y इज इक्वल्स टू -1/6 विल बी अवर आंसर। दिस इज द डायमीटर। ओके, सो बहुत आसान है डायमीटर की इक्वेशन निकालना। क्या है, आपको t इज इक्वल टू S1 लिखना है, फिर उसको कंपेयर कर देना है किससे, गिवन लाइन के स्लोप से। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं बच्चों नॉर्मल की। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है पैराबोला के लिए। द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax एट द पॉइंट x1 y1। देखिए भाई नॉर्मल क्या है, नॉर्मल है एक लाइन, एक लाइन ओके, जो कि कहां से पास कर रही है, किसी पॉइंट x1 y1 से, और वो किसके परपेंडिकुलर होगी, टेंजेंट के। तो हमें चाहिए स्लोप और पॉइंट। पॉइंट तो हमें पता है, अब हम स्लोप निकालें। स्लोप हम डिफरेंशिएशन से भी निकाल सकते हैं और वी कैन यूज इट बाय t इज इक्वल टू 0। अब देखिए वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, व्हाट विल वी गेट, 2y dy by dx is equals to 4a. So dy by dx at point x1 y1 will be 2a by y1. ओके, तो ये किसका स्लोप आ गया बच्चों, टेंजेंट का, स्लोप ऑफ टेंजेंट। आपको चाहिए नॉर्मल की इक्वेशन, तो हम लिख देंगे y माइनस वाई वन। अब टेंजेंट का स्लोप है माइनस वाई 2a बाई वाई वन, तो नॉर्मल का स्लोप क्या हो जाएगा, -y1/2a इंटू x माइनस x1। सो दिस वे वी कैन फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ओके, अब आपको पैराबोला चेंज कर देते हैं तो आप वो भी निकाल सकते हैं पैराबोला के लिए। मान लीजिए x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay कह दिया, तो अगेन मैं कह रहा हूं आप इसको याद मत कीजिए, आप सिंपल ये याद रखिए नॉर्मल क्या होता है, एक लाइन जिसका हमें स्लोप चाहिए और पॉइंट चाहिए। पॉइंट तो दिया ही हुआ है, सिर्फ स्लोप ही तो निकालना है। ओके, आगे बढ़े, चलिए। हाँ दीपांशु आपने कमेंट किया है मेरा प्लस में आया था, नहीं बेटा ये आएगा y इज इक्वल्स टू -1/6, दैट्स करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म बाय द टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax बोथ ड्रॉन एट द सेम एंड ऑफ द लेटस रेक्टम। अब आपको लेटस रेक्टम का एंड पॉइंट याद होना चाहिए। लेटस रेक्टम क्या होती है ये याद होगा तो पॉइंट तो आप निकाल ही लोगे। तो लेटस रेक्टम होती है एनी कॉर्ड विच इज परपेंडिकुलर टू द एक्सिस एंड पासिंग थ्रू फोकस। तो ये पॉइंट आ जाएगा बच्चों a,2। यहां पे आपने एक टेंजेंट ड्रॉ की है और यहां पे आपने एक नॉर्मल भी ड्रॉ किया है, तो आपको इस तरह से इसका एरिया फाइंड करना है। चलिए जल्दी से करिए, ये पॉइंट P मान लेते हैं हम, इस पे टेंजेंट की इक्वेशन लिखिए, फिर ये देखिए एक्स एक्सिस को कहाँ कट करती है, फिर नॉर्मल लिखिए, देखिए वो y एक्स एक्सिस को कहाँ कट करता है, देन यू कैन इजीली फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल। ओके, चलिए जल्दी से करके बताइए। GK SU जल्दी कीजिए। पॉइंट पता है, सिंपल टेंजेंट की इक्वेशन लिखो, नॉर्मल की इक्वेशन लिखो एंड देन फाइंड द एरिया। ओके, 4a स्क्वायर, ओके C, ओके गुड एनफ, वेरी नाइस। देखिए टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगी बच्चों, t इज इक्वल टू 0, पैराबोला है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, तो हमारी इक्वेशन आ गई 2ay इज इक्वल टू 2a इंटू एक्स प्लस ए। सो x माइनस वाई प्लस ए इज इक्वल टू 0। अब ये x एक्सिस को कट करेगा, तो y 0 कर दीजिए, पॉइंट आ गया। अब इसी तरह हम नॉर्मल की इक्वेशन लिखते हैं। देखिए नॉर्मल की इक्वेशन लिखनी है, हमारे पास टेंजेंट की इक्वेशन ऑलरेडी है, और टेंजेंट किसके परपेंडिकुलर होगा, नॉर्मल के। तो नॉर्मल की इक्वेशन हमने मान ली x प्लस वाई इज इक्वल्स टू लैम्डा। अब ये कहां से पास कर रही है, a,2a, सेटिस्फाई कराओ। So you will get x plus y is equals to 3a.
तो ये बी पॉइंट आ जाएगा 3a, 0। 3 पॉइंट मिल गए, आप एरिया निकाल सकते हैं। एरिया आप कैसे निकालोगे? या तो कोऑर्डिनेट से निकाल सकते हैं, या हमें दिख रहा है हाफ बेस इंटू हाइट। व्हाट इज बेस? बेस इज 4a, हाइट इज a, सो आंसर विल बी half into base into height. Height is 2a. Height is 2a. So our answer will be 4a square. That should be your answer. Okay? बिल्कुल सही है पांडे जी, आप छा गए। 4a स्क्वायर बिल्कुल सही है, परफेक्टली राइट। दीपांशु आपका भी बिल्कुल सही है आंसर। ओके, आपने यूज किया है 2/1, 1/2 इंटू पी टी इंटू पी एन, यू कैन यूज दैट, बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट देखिए, इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल इन स्लोप फॉर्म। देखिए अब थोड़ी देर सीरियस होने की बात आ गई है, अब हमें थोड़ा सीरियसली ध्यान से पढ़ना है। इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल इन स्लोप फॉर्म। देखिए अभी हमने वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax की बात की, तो उसके नॉर्मल की इक्वेशन होती है ये। अब हमें स्लोप फॉर्म में निकालना है, तो बेसिकली स्लोप आना चाहिए, तो हमने माना कि भाई स्लोप m है, तो -y1/2a क्या आ जाएगा m। तो y1 क्या आ गया बच्चों? -2am। अब ये जो पॉइंट है x1 y1, ये कहाँ लाई कर रहा है? पैराबोला पर। तो पैराबोला की इक्वेशन को क्या करेगा? सेटिस्फाई। सो -2am होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, हमारे पास आ जाएगा 4ax1। सिंप्लीफाई करो, x1 आया am स्क्वायर। सो वी हैव गॉट अ पॉइंट am स्क्वायर कॉमा -2am, यानी x1 y1 की वैल्यूज हमारे पास आ गई। क्या आई? am स्क्वायर कॉमा -2am, ये वैल्यूज यहां रख दीजिए, तो आपके पास आया y प्लस 2am इज इक्वल्स टू m इंटू एक्स माइनस am स्क्वेयर। सो y इज इक्वल्स टू mx minus 2am minus am cube. This is called the equation of normal in slope form. For the parabola y square is equal to 4ax, याद रखना। अब ये कहाँ ड्रॉ हुआ है बच्चों नॉर्मल? ये ड्रॉ हुआ है एक पॉइंट पे, इस पॉइंट पे am स्क्वायर कॉमा -2am। तो जहां ड्रॉ हो रहा है उसे हम बोलते हैं फुट ऑफ द नॉर्मल, याद रखिए। तो यहां से याद रखने लायक बात, स्लोप फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, y is equals to mx minus 2am minus am cube। ओके, अगर मान लीजिए पैराबोला होता x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ay, तो इक्वेशन आएगी ये y इज इक्वल्स टू mx प्लस 2a प्लस a बाय m स्क्वायर। ओके, ये सब याद नहीं रहता। अरे बेटा बहुत आसान है, क्या याद रखना है? कितना सा याद रखना है? सिर्फ 2 लाइन तो याद रखने को कह रहा हूं, mx माइनस 2am माइनस am क्यूब। ओके, और ये y इज इक्वल्स टू mx, ये किसके लिए है? ये y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax के लिए है। ये y इज इक्वल्स टू mx प्लस 2a प्लस a बाय m स्क्वायर, ये किसके लिए? ये x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay के लिए। देखो पैरामीट्रिक फॉर्म है, तो सिंपल आप देखो कि इसमें और इसमें कंपेयर करो, क्या डिफरेंस आपको दिख रहा है। सिंपल अगर आप m को -t रख दोगे तो आपको यही मिल जाएगा। सो ये तो याद कर लो, अपने आप याद हो जाएगा। पैरामीट्रिक फॉर्म y इज इक्वल्स टू -tx प्लस 2at प्लस at क्यूब। ओके, सो ये 3 इक्वेशन तो आपको याद रखनी पड़ेंगी। y इज इक्वल्स टू mx माइनस 2am माइनस am क्यूब, और पैरामीट्रिक फॉर्म y इज इक्वल्स टू -tx प्लस 2at प्लस at क्यूब। पांडे जी आप पूछ रहे हैं इसमें सिर्फ y/2a की जगह m डालना है फिर सब हो जाएगा? नहीं भाई, देखो पांडे जी इतना आसान नहीं है। -y1/2a की जगह हमने डाला m। ये तो मैंने आपको प्रूफ बता दिया, आप एग्जाम में प्रूफ नहीं करेंगे। एग्जाम में आपको प्रूफ नहीं करना बेटा, इसको याद रखना है। ओके, सो फिर भी आपने पूछा है, तो y1 आया -2am, तो y1 यहां रखा पैराबोला की इक्वेशन में, तो हमारे पास x1 आया am स्क्वायर। ओके, फिर ये वैल्यूज रखी तो इक्वेशन मिल गई। यू आर नॉट सपोज टू डिराइव दिस इक्वेशन इन एग्जामिनेशन हॉल, आपको याद रखनी पड़ेगी, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तो हम इसका एप्लीकेशन देखने वाले हैं, तो हम जब एग्जाम में एप्लीकेशन के क्वेश्चन आएंगे तो हम डिराइव करने को ही बैठेंगे, हमें याद रखना है इसको। ओके, चलिए देखो जैसे अब क्या क्वेश्चन है। इफ द लाइन y इज इक्वल टू एक्स प्लस के इज अ नॉर्मल, ठीक है सही बात है, एग्जाम के नाम से हालत खराब हो जाती है। अरे बेटा अभी तो तू बोल रहा है तेरे अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, क्यों हालत खराब हो जाती है?
कभी किसी क्रिकेटर को देखा है कि यार मैच से पहले हालत खराब हो गई? तेंदुलकर अगर ये सोचता कि यार मैं मतलब तो वो खेलने जाऊंगा तो मेरी हालत खराब हो जाएगी, तो इतनी सेंचुरीज बना पाते हैं? अभी आज मैंने एग्जांपल दिया आर अश्विन, फास्टेस्ट बॉलर टू टेक 400 विकेट्स, अगर वो ये सोचते हैं कि मैच से पहले मेरी हालत खराब हो रही है, तो क्या वो एक भी विकेट ले पाता? कॉन्फिडेंस चाहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस, अपने आप को मोटिवेट रखो। मैंने बोला है कई बार, याद रखो, आई कैन एंड आई विल। डू रिमेंबर दीज लाइन्स, दीज आर माई वर्ड्स। आई कैन एंड आई विल। जब भी अपने आप को लगे यस ये नहीं हो रहा है, तो याद रखो आई कैन एंड आई विल, अपने आप से बोलो। ओके? वो मूवी देखी थी थ्री इडियट, जस्ट ऑल इज वेल। ओके, सो आई कैन एंड आई विल। लेट्स स्टार्ट। अब देखिए, आई कैन एंड आई विल तो हटा देते हैं थोड़ी देर के लिए। अगेन आंसर इज सी। देखो भाई, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, तो अब यहां से ए की वैल्यू क्या आ रही है? 1, और m की वैल्यू भी 1 है। k पूछा जा रहा है, k मीन्स कांस्टेंट। अब कांस्टेंट इस पैराबोला के लिए क्या होता है? -2am माइनस am क्यूब। वैल्यू रख दो भाई, a की वैल्यू 1 है, m की वैल्यू 1 है, -2 -1, आंसर -3। कितना आसान क्वेश्चन है। अरे बेटा सोचो मत कितना नंबर आएगा, बिल्कुल मत सोचो कि कितने नंबर लाने हैं। फोकस ऑन परसेंटाइल, मार्क्स तो अपने आप आ जाएंगे। ठीक है, सिर्फ ये सोचो आई विल डू माई बेस्ट टुडे। ओके, आप अपने आप से एक्सपेक्टेशन मत रखो मेरे को 300 लाने हैं, 400 लाने हैं, 250 नंबर लाने हैं, 200 लाने हैं। जस्ट फोकस ऑन योर बेस्ट, डू योर बेस्ट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन तो सबको समझ में आ गया है। अब देखिए, प्रॉपर्टीज ऑफ नॉर्मल जिसकी मैं आपसे बात कर रहा था, ये कुछ बहुत अच्छा सा है, ध्यान से समझना है। इसका एक क्वेश्चन आपको मैं करके दिखाऊंगा, फिर एक आप कीजिएगा। ये थोड़ा सा अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, तो थोड़ी देर के लिए हम चैट कर देते हैं बंद, और फिर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, 5 मिनट्स चैट ऑफ। ओके, देखिए, एक पैराबोला की नॉर्मल फॉर्म की इक्वेशन होती है mx माइनस 2am माइनस am क्यूब, ये हमें याद है। अब हमने कहा कि भाई माना ये नॉर्मल किसी पॉइंट h, k से पास कर रहा है। ओके, तो h, k इसको सेटिस्फाई करेगा, सेटिस्फाई कराया। तो देखिए हमें एक इक्वेशन मिली, am क्यूब प्लस 2a माइनस h इंटू एम प्लस k इज इक्वल टू 0। ये m में मिल गई, ये क्यूबिक इक्वेशन। अब क्यूबिक इक्वेशन है तो इसके कितने रूट्स होंगे? 3। क्या वो तीनों रियल होंगे? यस, हो सकते हैं। हम ऐसा नहीं कह रहे कि तीनों रियल होंगे, 3 रियल हो सकते हैं। क्या ऐसा हो सकता है 2 रियल 1 इमेजिनरी? बिल्कुल नहीं, क्योंकि इमेजिनरी रूट अकर्स इन पेयर, तो 2 रियल तो नहीं हो सकते। 1 रियल 2 इमेजिनरी बिल्कुल हो सकता है, 0 रियल 3 इमेजिनरी नहीं हो सकता। यानी हम किसी भी पॉइंट से मैक्सिमम कितने नॉर्मल्स ड्रॉ कर सकते हैं? 3, या प्रिसाइजली बोले तो या तो 1 नॉर्मल या 3 नॉर्मल्स। ओके, सो वी कैन ड्रॉ मैक्सिमम 3 नॉर्मल्स फ्रॉम एनी पॉइंट टू द पैराबोला। तो देखिए एक पॉइंट है यहां पर कहीं, लेट्स से दिस पॉइंट इज h, k। तो यहां से हमने नॉर्मल्स ड्रॉ किए, इस तरह से 3 नॉर्मल्स ड्रॉ हो सकते हैं, या एक। ओके, तो ये जो पॉइंट आएंगे इनके स्लोप हमने मान लिया m1 m2 m3, तो जो पॉइंट आएंगे am1 स्क्वायर माइनस 2am1, am2 स्क्वायर माइनस 2am2, am3 स्क्वायर माइनस 2am3, इन्हें एक पॉइंट को हमने बोला था फुट, तो अभी क्या बोलेंगे? दीज पॉइंट्स आर कॉल्ड फिट ऑफ द नॉर्मल्स। ओके, एंड इनका एक नाम भी होता है को नॉर्मल पॉइंट्स। यानी कोई आपसे पूछे को नॉर्मल पॉइंट्स क्या होते हैं, तो को नॉर्मल पॉइंट्स आर फिट ऑफ द नॉर्मल्स, फीट ऑफ द नॉर्मल्स। अब देखिए इनके स्लोप्स के बारे में कुछ एनालिसिस करते हैं, ध्यान से सीखिएगा। अब यहां पर सम ऑफ द रूट्स अगर मैं निकालूं, m1 प्लस m2 प्लस m3 कितना है? 0। वेरी इंपॉर्टेंट कि सम ऑफ द स्लोप्स होता है बच्चों 0। क्यों? क्योंकि एम स्क्वायर का कोफिशिएंट ही नहीं है, तो एम स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो गया? 0। नाउ अब सम ऑफ द प्रोडक्ट्स टेकन 2 एट ए टाइम, कोफिशिएंट ऑफ m अपॉन कोफिशिएंट ऑफ m क्यूब, एंड द लास्ट प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स माइनस k बाई a। तो देखिए जब भी किसी नॉर्मल के स्लोप की बात की जा रही है, तो आपके दिमाग में ये 5 इक्वेशन आनी चाहिए। फर्स्ट, सेकेंड, भाई नॉर्मल की इक्वेशन, फिर क्यूबिक इक्वेशन, और ये तीन तो आप यहां से निकाल भी सकते हैं। तो कुल मिला के स्लोप फॉर्म सुनते ही ये याद आना चाहिए, और ये क्यूबिक इक्वेशन। ओके, अब हम थोड़ी देर 2 मिनट के लिए फोकस करते हैं इस रिजल्ट पर। ये बहुत काम का रिजल्ट है।
m1 प्लस m2 प्लस m3 जीरो है। तो वी कैन से द algebraic sum ऑफ द स्लोप्स ऑफ दीज नॉर्मल्स इज ऑलवेज जीरो, यानी इन स्लोप के नॉर्मल्स के स्लोप का सम, algebraic सम क्या होगा? जीरो। अच्छा भाई, अब algebraic sum ऑफ द ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट मतलब क्या होता है? वाई कोऑर्डिनेट ऑफ फीट ऑफ दीज नॉर्मल्स। तो फीट ऑफ द नॉर्मल्स क्या है बच्चों? माइनस टू ए एम वन, माइनस टू ए एम टू, माइनस टू ए एम थ्री। यानी अगर हम यहां से माइनस टू ए कॉमन ले लें तो एम वन प्लस एम टू प्लस एम थ्री। अब m1 प्लस m2 प्लस m3 तो जीरो है, यानी वी कैन से सम ऑफ द ऑर्डिनेट्स y1 प्लस y2 प्लस y3 क्या होगा? जीरो। सो algebraic sum of the feet of these normals is जीरो। ओके, नेक्स्ट अब देखिए, मुझे ये बताओ कि y1 प्लस y2 प्लस y3 जीरो है, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं y1 प्लस y2 प्लस y3 भी जीरो होगा? y1 प्लस y2 प्लस y3 भी जीरो होगा। यानी अगर हम तीनों पॉइंट को मिलाकर एक ट्रायंगल बनाएं, ये तीनों पॉइंट को मिलाकर एक ट्रायंगल बनाएं ऐसे, तो इनके सेंट्रॉइड का y कोऑर्डिनेट क्या आ गया? जीरो। y कोऑर्डिनेट जीरो आ गया, मतलब वो कहां लाई कर रहा है? एक्स एक्सिस पे, और एक्स एक्सिस क्या है? पैराबोला की एक्सिस। सो सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म बाय joining the feet of these normals always lies on the axis of parabola। ओके, चलिए मैं चैट ऑन करता हूं, जितना मैंने बताया उसमें किसी को कोई दिक्कत हो तो पूछ सकते हो। ओके, इंपॉर्टेंट बात, y is equals to mx minus 2am minus am cube will be the equation of slope of normal, so in slope form। ओके, देन हमने क्यूबिक इक्वेशन बनाई, उसके रूट्स का एनालिसिस किया, तो सम ऑफ द रूट्स आया जीरो। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो फिर हमने देखा सम ऑफ द ऑर्डिनेट्स भी जीरो आ जाएगा, एंड देन अगर सम ऑफ द ऑर्डिनेट्स जीरो है तो सेंट्रॉइड का वाई कोऑर्डिनेट जीरो हो गया। मींस इनसे बनने वाला ट्रायंगल का एरिया और ट्रायंगल का सेंट्रॉइड कहां लाई करेगा? एक्सिस पर। दीपांशु, नेक्स्ट क्लास कब है बेटा? बाद में, पहले ये जो चल रही है इस पे फोकस करो, इसके बारे में बताओ मुझे, ये समझ में आया या नहीं? ये क्लियर है पांडे जी? सर इसमें इनइक्वलिटी कर्व क्या होता है? कंडीशन फॉर नॉर्मल्स टू एग्जिस्ट। बेटा देखो, उसके प्रूफ में अभी हम नहीं जा रहे हैं, मैं आपको बता देता हूं। उसके लिए एक्स कोऑर्डिनेट क्या होना चाहिए? 2a से बड़ा होना चाहिए। एक्स कोऑर्डिनेट 2a से बड़ा होना चाहिए, यानी h शुड बी ग्रेटर देन 2a। ओके, एंड एक कंडीशन और होती है, 27a स्क्वायर शुड बी लेस देन 4h माइनस 2a होल क्यूब। ओके, ये दो कंडीशन होती हैं, दोनों याद रखिएगा कि कब तीन नॉर्मल्स ड्रॉ कर सकते हैं। इसको हम कैलकुलस की हेल्प से प्रूव कर सकते हैं। बेसिकली क्यूबिक इक्वेशन है। अब उस क्यूबिक इक्वेशन के तीन रूट कब होंगे ये पता लगाना है। ओके, आप बताओ और हम ना आए। अरे बेटा अभी रुको, पहले इस पे फोकस करते हैं। चले अभी क्वेश्चन नंबर 10 करो जल्दी से। नेक्स्ट क्लास के बारे में अपन लास्ट में बातें करेंगे। ओके, चलिए ये बहुत आसान क्वेश्चन है, ओरल करना, पेन नहीं चलाना, जल्दी से आंसर बताओ बिना पेन चलाए, फास्ट। 10 सेकेंड्स भी ज्यादा है इस क्वेश्चन को करने के लिए। सर आपका नेक्स्ट क्लास कब है? लास्ट में बताएंगे। वेट कीजिए। आंसर सी, वेरी गुड पांडे जी। भाई अभी बताया सम ऑफ द ऑर्डिनेट्स जीरो होगा, तो 2 माइनस 2 प्लस y1 y3 जीरो, तो y3 आ गया जीरो, y3 जीरो आया तो x3 भी जीरो। वेरी गुड सी, ऐसे मजा आएगा पढ़ाने में। वेरी गुड, परफेक्टली राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी ओरली करना है, ओरली, डोंट यूज योर पेन। इफ द नॉर्मल्स एट दीज 3 पॉइंट्स आर कॉन्करेंट, यानी इन तीनों पॉइंट्स पे जो आपने नॉर्मल ड्रॉ किए हैं वो कॉन्करेंट हैं, देन कॉमन रूट ऑफ these two quadratic equations। हाय रोशन, ओके रोशन आपने शायद पहले भी क्लास अटेंड किए हैं, आई रिमेंबर यू। ओके, आंसर बी। नहीं बेटा, आंसर बी तो नहीं होगा। क्यों बोला है आपने? आराम से करो, बट थोड़ा, मतलब अगेन आई विल से मेंटेन द बैलेंस बिटवीन स्पीड एंड एक्यूरेसी। आंसर सी, दीपांशु चेक इट। देखो भाई, हमें यह पता चला कि स्लोप होगा पी क्यू आर,
तो हमें ये पता चला p प्लस क्यू प्लस आर 0 होगा। अब किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सम ऑफ द कोफिशिएंट 0 है, किसी भी क्वाड्रेटिक में सम ऑफ द कोफिशिएंट 0 है, तो एक रूट होता है 1 और दूसरा रूट c बाई। और आप इस इक्वेशन को भी देखें तो सम ऑफ द कोफिशिएंट 0 है, तो एक रूट हो गया 1 और दूसरा हो गया c इंटू ए माइनस बी अपॉन ए इंटू बी माइनस सी, तो कॉमन रूट तो 1 आ रहा है ना भाई, आंसर 1। ओके, सो आंसर इज 1। दीपांशु आपने आंसर सी किया है, बाकी लगभग सबका सही है। रोशन समझ में आ गया, रिप्लाई करो। चलिए देखिए, अब मैं आपको बात कर रहा था कि ऐसा एक क्वेश्चन आपको मैं करके दिखाता हूं, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। ओके, अब वो कह रहा है फाइंड द लोकस, फिर ऐसा एक आप करेंगे। ओके, ध्यान से सीखना। फाइंड द लोकस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम विच थ्री नॉर्मल्स ड्रॉन टू द पैराबोला आर सच दैट टू ऑफ देम आर कोइंसिडेंट। तो सबसे पहले बच्चों मैंने नॉर्मल की इक्वेशन लिखी, y इज इक्वल्स टू एम एक्स माइनस टू ए एम माइनस ए एम क्यूब। अब लेट दिस नॉर्मल पासेस थ्रू द पॉइंट h कॉमा के, सेटिस्फाई करा देते हैं। ए एम क्यूब प्लस टू ए माइनस एच इंटू एम, अभी यहां फोकस करो सारे बच्चे, प्लस के इज इक्वल टू 0। देखिए आपको याद रख सकते हो, दिमाग में रखो, m1 प्लस m2 प्लस m3 है 0, फिर m1 m2 प्लस m2 m3 प्लस m3 m1 क्या होता है 2a माइनस एच बाई ए, और लास्ट m1 m2 m3 ये क्या होता है माइनस के बाई ए। फाइन। अब देखिए आपको m1 m2 m3 या m को एलिमिनेट करना है कैसे भी। अब आपके पास एक और इंफॉर्मेशन है इस क्वेश्चन में, दैट टू ऑफ देम आर कोइंसिडेंट, तो m1 इज इक्वल टू आ गया m2। अब m1 इज इक्वल टू m2 हम यहां रख देते हैं, तो m3 इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चों माइनस 2m2। यानी हमने m1 और m2, दीपांशु वेट करो, m1 और m3 की वैल्यू m2 के टर्म्स में निकाल ली, तो m1 और m3 तो हो गए एलिमिनेट। अब इसको हम यहां रख देते हैं, तो हमारे पास आएगा माइनस ट्वाइस m2 क्यूब इज इक्वल्स टू माइनस के बाई ए। सो m2 इज इक्वल्स टू आ गया बच्चों k बाई 2a होल पावर 1/3। अब ये m2 आ गया, m2 क्या है इस इक्वेशन का एक रूट है, तो इसको सेटिस्फाई करा दो, बहुत आसान है। इस इक्वेशन में रख देंगे m2 की वैल्यू, तो देखिए क्या आएगा a इंटू के बाई 2a प्लस 2a माइनस एच इंटू एम, एम हो गया k बाई 2a की पावर 1/3 और प्लस k इज इक्वल्स टू 0। ओके बच्चों, तो देखिए आपके पास क्या आया, a से a काट देते हैं और यहां पे हमारे पास बचा 2a माइनस एच इंटू के बाई 2a होल पावर 1/3 इज इक्वल टू आ रहा है माइनस 3k बाई 2। दोनों साइड आप क्यूब कर दीजिए, इज इक्वल टू माइनस 3k बाई 2, तो ये आ जाएगा बच्चों 2a माइनस एच होल क्यूब इंटू के बाई 2a इज इक्वल्स टू माइनस 27k क्यूब बाई 8। के हटा सकते हैं, तो फाइनली वी आर गेटिंग 27ak स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स h माइनस 2a होल क्यूब। दिस शुड बी योर आंसर। एच के को रिप्लेस कर दीजिए एक्स वाई से, 27a वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x माइनस 2a होल क्यूब। सो यू हैव टू प्ले विद दीज इक्वेशंस m1 m2 m3। ओके, ये डेटा याद रखिए या निकाल लीजिए। अब जो इंफॉर्मेशन दी है उसकी हेल्प से m1 m2 को एलिमिनेट करने की कोशिश कीजिए। जैसे ही आपका h और k में रिलेशन आ जाता है वो आपका आंसर होगा। सो दैट इज क्लियर। जल्दी से लिख के बताओ, एक बार समझो, फिर कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हो, फिर ऐसा एक क्वेश्चन आप करेंगे। ओके, चलिए जल्दी से लिखिए। जी पांडे जी समझ गए, क्लियर हो गया, वेरी गुड रोशन। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, फाइंड द लोकस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम विच थ्री नॉर्मल्स ड्रॉन टू पैराबोला सच दैट प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप्स ऑफ टू नॉर्मल्स इज 2। अब यहां पर आपको m1 m2 2 दिया हुआ है, मैं वो थोड़ा सा डेटा आपके लिए लिख देता हूं जिससे आपको करने में आसानी रहे। mx माइनस 2am माइनस am क्यूब सेटिस्फाई कराया h k से, सो हमें मिलेगा am क्यूब प्लस 2a माइनस एच इंटू एम प्लस k इज इक्वल्स टू 0। अब देखिए m1 प्लस m2 प्लस m3 होगा 0, m1 m2
plus m2 m3 plus m3 m1 means sum of the product of the slopes taken two at a time. 2a minus h by a, last product of the slopes m1 m2 m3 is equals to minus k by a. और यहां पे आपको दिया हुआ है एक और बात, m1 m2 2 है, तो ये करिए जल्दी से, और इसका आंसर भी बहुत खूबसूरत आने वाला है। ये इस क्वेश्चन की ब्यूटी है, जो इसका आंसर आएगा वो बहुत एक अच्छा आंसर आएगा। जल्दी से करिए। देखो ये मैंने सीधा m1 m2 रख दिया इसमें, तो m1 m3 की वैल्यू पिछली बार बहुत मेहनत से आई थी, इस बार तो सीधा सीधा आ रही है बच्चों, माइनस के बाय 2a। m1 m2 अपने आप एलिमिनेट हो गए, m1 m2 तो 2 दिया ही था, m3 इस इक्वेशन का रूट है, तो इसमें सेटिस्फाई कराओ और आंसर पाओ। m3 आ गया माइनस के बाय 2a, बहुत आसान है। चलो जल्दी से करो आगे। एक मिनट और है, मुझे आंसर चाहिए। आपको लगता है सर, नहीं नहीं भाई, एक मिनट, मैं आपके हिसाब से बोल रहा हूं, मुझे तो इसका आंसर ही याद है। आपके लिए एक मिनट, मैं जब भी बात करूंगा स्टूडेंट्स के हिसाब से बात कर रहा हूं, सिर्फ कैलकुलेशन ही तो करनी है। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4a माइनस 2x, नहीं पांडे जी, छोटी सी गलती है। पांडे जी इस आंसर में क्या खूबसूरती है, मैंने बोला, आपको हिंट भी दिया है, इसका आंसर बहुत अच्छा सा आने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट भी कह सकते हो उसे। देखो के तो हम कैंसिल आउट कर देते हैं, ए यहां कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास बच रहा है माइनस के स्क्वायर बाय 8a²। ओके, अब यहां पे के तो हट गया, प्लस 2a बाई 2a आ गया -1, और ये आ गया बच्चों प्लस h बाय 2a, प्लस 1 इज इक्वल टू 0, 1 से 1 कैंसिल हो गया बच्चों, तो ये आ गया के स्क्वायर इज इक्वल टू 4ah। यानी पांडे जी ध्यान से देखिए, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया 4ax। ओके, सो इसकी खूबसूरती यह है कि इसका आंसर वही पैराबोला वापस मिल रहा है। दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि अगर दो नॉर्मल्स का स्लोप का प्रोडक्ट 2 है, तो उनके इंटरसेक्शन पॉइंट का लोकस खुद पैराबोला इटसेल्फ होता है। तो आंसर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। ओके, पेन खत्म हो गया, अरे वाह, मैंने ए एच माइनस ए एच को 2ah लिख दिया। देखो यही छोटी छोटी कैलकुलेशंस पे ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए सम यूजफुल रिजल्ट्स ऑन नॉर्मल्स। देखिए वो कह रहे हैं, हमने लास्ट क्लास में टेंजेंट का इंटरसेक्शन पॉइंट याद किया था, क्या था, ए टी वन टी टू कॉमा ए टी वन प्लस टी टू। इसी तरह नॉर्मल्स का इंटरसेक्शन पॉइंट बहुत बड़ा सा होता है, 2a प्लस ए टी वन स्क्वायर प्लस टी टू स्क्वायर प्लस टी वन टी टू, और माइनस ए टी वन टी टू कॉमा टी वन प्लस टी टू, ये होता है वाई कोऑर्डिनेट। ओके, अब आपको क्या याद रखना है, इसको याद मत कीजिए, आप क्या कीजिए, नॉर्मल की इक्वेशन लिखिए, और उसका आंसर क्या था, उसका आंसर था वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। बेटा वापस सेम पैराबोला मिल जाएगा। ओके दीपांशु, चलिए, तो हम बात कर रहे थे दो नॉर्मल्स के इंटरसेक्शन पॉइंट की, इसको याद नहीं रखना है, याद कर सकते हो अच्छी बात है, बट इतना बड़ा सा रिजल्ट जनरली याद नहीं रहता है। तो व्हाट आई एडवाइस यू कि कभी जरूरत पड़े तो निकाल लो, भाई पैरामीट्रिक फॉर्म में नॉर्मल की इक्वेशन लिखो, y इज इक्वल्स टू माइनस टी वन एक्स प्लस 2a t1 प्लस a t1 क्यूब, और दूसरी इक्वेशन लिखो y इज इक्वल्स टू माइनस टी टू एक्स प्लस 2a t2 प्लस a t2 क्यूब।
ओके, सॉल्व कर लीजिए दोनों को। चलिए देखिए, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये रिजल्ट भी इंपॉर्टेंट है और जिस तरीके से मैं आपको इसको बताने वाला हूं वो भी इंपॉर्टेंट है। ये आपको जब आप 12th में आएंगे या 12th में हैं कुछ लोग या 12th पास हैं तो आपको एक चैप्टर पढ़ते हैं टेंजेंट एंड नॉर्मल, वहां पे भी बहुत काम आएगा। देखिए ये कह रहे हैं कि एक पैराबोला है, अब वहां पे एक पैराबोला के बजाय कुछ भी हो सकता है, कोई भी कर्व हो सकता है। तो इसके पॉइंट पी पे हमने फिर नॉर्मल ड्रॉ किया, वो फिर से पैराबोला को इंटरसेक्ट कर रहा है। देन फाइंड द रिलेशन बिटवीन T1 एंड T2। तो देखिए क्या याद रखना है आपको बच्चों, स्लोप ऑफ कॉर्ड PQ, ये लाइन याद रखना भाई, P और Q मिलेंगे तो कॉर्ड बन जाएगी। अब ये नॉर्मल भी है तो वी कैन से इज इक्वल टू स्लोप ऑफ नॉर्मल एट P। यानी कभी भी एक टेंजेंट या एक नॉर्मल दोबारा कर्व को कट करता है तो आपको याद रखना है स्लोप ऑफ द कॉर्ड PQ इज इक्वल टू स्लोप ऑफ द, अगर टेंजेंट कट कर रही है तो टेंजेंट और नॉर्मल कट कर रहा है तो नॉर्मल। अब कॉर्ड का स्लोप आप निकाल सकते हो 2AT2 माइनस 2AT1 अपॉन AT2 स्क्वायर माइनस AT1 स्क्वायर इज इक्वल टू स्लोप ऑफ द नॉर्मल एट P, तो ये नॉर्मल का स्लोप होता है माइनस T1। तो सिंप्लीफाई कीजिए 2/T1 प्लस T2 इज इक्वल्स टू माइनस T1, hence we will get T1 plus T2 is equals to minus 2/T1. So finally T2 is equals to minus T1 minus 2/T1. ये बहुत काम आने वाला है ये रिजल्ट, प्लीज रिमेंबर दिस, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, द टेंजेंट एट वन एक्सट्रीमिटी ऑफ अ फोकल कॉर्ड ऑफ पैराबोला इज पैरेलल टू द नॉर्मल एट अदर एक्सट्रीमिटी। देखिए ये भी बहुत काम का रिजल्ट है, अभी मैं आपको इसके ऊपर क्वेश्चन भी देने वाला हूं, याद रखना। देखिए अब फोकल कॉर्ड का एंड पॉइंट है तो होगा AT1 स्क्वायर 2AT1 और दूसरा एंड पॉइंट क्या हो जाएगा बच्चों AT2 स्क्वायर 2AT2। अब इस पर स्लोप ऑफ द टेंजेंट क्या होगा, यहां पर ये होगा 1/T1 और यहां पे नॉर्मल का स्लोप हो जाएगा m ऑफ नॉर्मल माइनस T2। एंड वी नो दैट इफ T1 T2 आर द एंड पॉइंट्स ऑफ फोकल कॉर्ड देन T1 T2 इज इक्वल टू -1, तो ये आ गया 1/T1। दोनों लाइंस का स्लोप सेम आ रहा है तो दोनों लाइंस पैरेलल होंगी। अब क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, एक फोकल कॉर्ड का एंड पॉइंट है, उसके दूसरे एंड पॉइंट पे जो नॉर्मल है उसका स्लोप बताओ। तो जिसको ये प्रॉपर्टी याद होगी वो जल्दी से कर लेगा, वो तो उसी पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप निकाल देगा, तो याद रखिएगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट, अगर दो पॉइंट पे नॉर्मल ड्रॉ करते हैं तो T1 T2 इज इक्वल टू 2 होगा। दो पॉइंट पे नॉर्मल ड्रॉ किए, दोनों फिर से पैराबोला पे ही मिल रहे हैं, यानी जो क्वेश्चन हमने किया था ये वापस कुछ वैसा ही है। वहां स्लोप के टर्म्स में बात की थी या पैरामीटर के टर्म्स में बात हो रही है। तो देखिए ये माना इसका पैरामीटर है T1, इसका पैरामीटर T2, इसका पैरामीटर T3। तो कहना है इसे T3 इज इक्वल्स टू माइनस T1 माइनस 2/T1 एंड माइनस T2 माइनस 2/T2। दोनों को सिंप्लीफाई कीजिए, यू विल गेट T1 T2 इज इक्वल्स टू 2। वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। ओके, सो अभी तक हमने 4 रिजल्ट देखे, एक 5वां रिजल्ट और है, उसे हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी ऑफ पैराबोला। देखिए ध्यान से सीखिएगा, बहुत अच्छा रिजल्ट है, आपको बहुत काम आएगा। एक पैराबोला पे हमने कोई नॉर्मल ड्रॉ किया, तो ये टेंजेंट ये नॉर्मल, ये कह रहे हैं कि ये फोकल डिस्टेंस और एक्सिस के साथ इक्वली इंक्लाइंड होता है। ओके, इसको आप प्रूव कर सकते हो ये डिस्टेंसेस निकाल के। लेट्स से P है, ये Q है, अगर आप देखोगे तो SP इज इक्वल टू SQ आ जाएगा। ओके बच्चों, तो ये दोनों एंगल सेम है, दोनों डिस्टेंसेस सेम है तो दोनों एंगल सेम हो गए। अब आप ये देखिए कि यहां पे मैंने पैरेलल लाइन ड्रॉ की, तो ये अल्फा है, पैरेलल है तो ये भी अल्फा होगा। यानी अगर एक रे ऑफ लाइट आती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन थ्रू द सरफेस ऑफ पैराबोला कहां से पास करेगी, फोकस से। इफ देयर इज अ कॉनकेव पैराबोलिक मिरर whose intersection with xy plane is the parabola, then all the rays coming parallel to the axis of parabola after reflection passes through focus. This is very important कि after reflection वो कहां से पास करेंगी, फोकस से। सो ऑल द 5 रिजल्ट्स, पहला वाला आप याद मत कीजिए, दूसरा T2 इज इक्वल टू माइनस T1 माइनस 2/T1, दूसरा फिर हमने देखा कि अगर फोकल कॉर्ड के एक एंड पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करें तो दूसरे एंड पॉइंट पे नॉर्मल के पैरेलल होती है।
तीसरा T1 T2 is equal to 2. On last, reflection property. Any ray of light coming parallel to axis after reflection passes through focus of the parabola. Okay, चलिए अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं. देखिए, normal at the point y square is equal to 4ax whose abscissa is equal to ordinate. This is not the last question, अभी last question बाकी है. Okay, so at square is equal to 2at. थोड़ा टाइम कम है तो हम फास्ट करेंगे. at स्क्वायर इज इक्वल टू 280, तो t इज इक्वल टू आ गया बच्चों 2. अब यहां पे नॉर्मल दोबारा कट कर रहा है पैराबोला को, तो t2 की वैल्यू चाहिए हमें. t2 क्या होता है? माइनस t1 माइनस 2/t1. सो t2 इज इक्वल टू हो जाएगा -2 -1, सो -3. तो पॉइंट आ गया बच्चों 9a, -6a, ऑप्शन डी. ओके, ये मैंने किया है. 15 16 दो क्वेश्चन और हैं जो आप करेंगे. ओके, यहां मैंने क्या यूज किया? t2 इज इक्वल्स टू -t1 माइनस 2/t1. ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. p -3, 2 is one end of the focal chord of PQ of parabola. Then find the slope of the normal at Q. 1 minute, answer. एक मिनट में आंसर करना है आपको. फोकल कॉर्ड वाली प्रॉपर्टी यूज करो. फोकल कॉर्ड के एंड पॉइंट पे नॉर्मल का स्लोप पूछा है, तो दूसरे एंड पॉइंट पे वो क्या होता है? टेंजेंट का स्लोप. तो आपको सिर्फ इस पॉइंट पर टेंजेंट का स्लोप ही तो निकालना है. अदरवाइज तो तुम नॉर्मल दूसरा पॉइंट फाइंड करोगे, फिर नॉर्मल निकालोगे, तो बहुत बड़ा हो जाएगा. यूज द प्रॉपर्टी. तो इसको डिफ्रेंशिएट करो. 2y dy/dx +4 dy/dx इज इक्वल्स टू 0. तो dy/dx आ रहा है बच्चों -4 अपॉन 2y + 4. अब आपको निकालना है कहां पर? एट -3, 2. निकाल लो. -3, 2 रख दो. देखिए आंसर क्या आता है? -4/8. आंसर -1/2. सो आंसर विल बी ऑप्शन ए. दीपांशु इसको भी गलत कर दिया. -1/2 क्या किया? VA. आपने भी डी बोला है, एक बार चेक करें. देखो भाई, dy/dx +4 -4 नहीं भाई, मुझे तो मेरा ही सही लग रहा है. आंसर -1/2 आएगा. चेक करो कहीं गलती की होगी आपने. सिंपल, मेरे को टेंजेंट का स्लोप निकालना है. नॉर्मल तक तो पहुंचना ही नहीं है. सिर्फ प्रॉपर्टी याद रखनी है कि फोकल कॉर्ड के एंड पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो दूसरे एंड पॉइंट पे जो नॉर्मल है वो दोनों पैरेलल होते हैं. सो आंसर आना चाहिए ए. इज इट क्लियर? जल्दी से लिख के बताइए, यस नो. सो चलिए आप लोग यस सर समझ गए, गलती मिल गई. वेरी गुड. ओके, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16. ओके पांडे जी, आप लोग क्वेश्चन नंबर 16 करिए. मीनवाइल मैं आपको, जो काफी बच्चे पूछ रहे थे नेक्स्ट क्लास के बारे में, तो नेक्स्ट क्लास बेटा अब होगी क्रैश कोर्स में. ओके, तो क्रैश कोर्स में हम कुछ चैप्टर्स पढ़ने वाले हैं. हमने आपके लिए बहुत डेटा एनालिसिस किया है. हमने 10 पुराने पेपर, 10 साल के पुराने पेपर, 62 पेपर्स का डेटा एनालिसिस किया है और कुछ पोटेंशियल चैप्टर्स आइडेंटिफाई किए हैं. इवन उन चैप्टर्स से कुछ टॉपिक्स भी आइडेंटिफाई किए हैं जहां से फ्रीक्वेंसी ज्यादा है क्वेश्चन पूछे जाने की. तो अब हम क्रैश कोर्स आपको उन पोटेंशियल टॉपिक्स के हिसाब से कराएंगे. ओके, तो ओवरऑल हम आपके कुछ लेक्चर्स लेंगे मार्च अटेम्प्ट से पहले और फिर बाकी लेक्चर्स लेंगे अप्रैल अटेम्प्ट से पहले. ऐसा करके हम करीब आपका 65% सिलेबस कवर करेंगे. ओके, तो क्रैश कोर्स बहुत अच्छा होने वाला है. 65% सिलेबस कवर होगा बाय द मंथ ऑफ अप्रैल अटेम्प्ट से पहले. ओके, उसके बाद तो अगर हम इतना करते हैं तो आपके 190-200 मार्क्स तो इजीली आ जाएंगे. ओके, और साथ में हम आपको डेली प्लान देंगे, आपको कैसे पढ़ना चाहिए, DPPS मिलेगी. साथ में हम बार बार आपको वो टॉपिक रिवाइज भी कराएंगे. देखिए, दो तरह की मेमोरी होती है. एक होती है स्टैटिक मेमोरी, एक होती है डायनेमिक मेमोरी. जो आपके अभी करंट पढ़ रहे हो वो तो आपकी स्टैटिक मेमोरी में जा रहा है,
लेकिन 8-10 दिन बाद आप उसे भूल जाते हैं। तो हम उसे डायनेमिक मेमोरी में लेके आएंगे। कैसे लाएंगे? आपको उसके क्वेश्चन देकर, उसको रिवाइज करा के, कुछ एक बीच में पैराबोला पढ़ाते पढ़ाते इंटीग्रेशन का क्वेश्चन दे दिया तो आपको वो क्विकली रिवाइज हो जाएगा। ओके, सो आप याद रखिए, क्रैश कोर्स हम स्टार्ट कर रहे हैं 28 फैब से। तो नेक्स्ट क्लास मेरी होगी क्रैश कोर्स में थर्सडे को, और हम पढ़ेंगे लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स। ओके, सो 12th क्लास का टॉपिक है। और अगर कोई यहाँ माइक्रो कोर्स में 11th क्लास के बच्चे हैं जो कि 12th मूविंग है, तो उन्हें भी समझ में आएगा, तो उन्हें भी ज्वाइन करना चाहिए। ओके, दीपांशु बिल्कुल सही है आपका आंसर। देखिए, अब यहां क्वेश्चन क्या था, अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। मीनवाइल आप लोगों ने क्वेश्चन कर लिया होगा। एक पैराबोला है, कट कर रही है एट 2 पॉइंट्स। ओके, अरे वाह पांडे जी, आपने भी डी किया है, बिल्कुल सही है। देखिए, ये 2 पॉइंट पे कट कर रही है, ए और बी पर। अब यहां पे हमने नॉर्मल्स ड्रॉ किए हैं, लेट्स से दीज आर द नॉर्मल्स। अब ये नॉर्मल यहां कट कर रहे हैं तीनों पॉइंट। ओके, ये मिल रहे हैं पॉइंट सी पर, इस पॉइंट का नाम है सी। तो पहले हम दोनों को सॉल्व करें। ए और बी की बात करें तो वाई स्क्वायर माइनस 4a, एक्स की वैल्यू रखते हैं तो 1 माइनस एम वाई, एक्स की वैल्यू रखते हैं, एक्स की वैल्यू रखते हैं, तो हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी। अरे वाह, विदाउट पेन किए हैं सर, कैसे किया भाई? वेरी गुड, मुझे भी सिखाओ। इज इक्वल टू 0। सो हमारे पास आ रहा है एल वाई स्क्वायर प्लस 4am माइनस 4a इज इक्वल टू 0। ओके, जल्दी बताओ कैसे किए हैं। अब y1 प्लस y2 क्या आ रहा है बच्चों? माइनस 4am/l। एंड वी नो दैट कि y1 प्लस y2 प्लस y3 कितना होता है? 0 होता है। तो y3 की वैल्यू यहां से आ गई 4am/l। y3 पैराबोला की इक्वेशन में रखिए तो x3 भी आ जाएगा। क्या आएगा? ये आ जाएगा 4am²/l²। तो आंसर डी शुड बी द करेक्ट चॉइस। ओके, मेरे हिसाब से ऐसे करना चाहिए। दीपांशु अब बताइए आपने कैसे किया? कोई उल्टा सीधा मेथड तो नहीं लगाया? क्योंकि आपने बोला विदाउट पेन किए, इसलिए आई डाउट। सो दैट्स इट ऑल अबाउट द पैराबोला। हमने आज पढ़ा pair of tangents, chord of contact, then chord whose midpoint is given. Then we have discussed about the diameter, and the last, normals and properties of normals. Okay, so next class is of limits and derivatives this Thursday 11 a.m. So do join my class and take care. All the best. Okay, so take care. Bye bye. See you in the next class. Limits and derivatives 1, Thursday 11 a.m. Okay. Thank you. Take care. Bye bye.